हाँ जी, तो मैं आज आपको सिद्रा किचन हैक के बारे में बहुत बड़ा इंकशाफ करने वाली हूँ, लेकिन वो वीडियो तो किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज किचन में ओवन की सफाई, क्योंकि सफाइयों का सिलसिला स्टार्ट हो गया है और हर घर में रोज़ों की रमज़ान की तैयारी का अमल जारी है। तो मैंने भी स्टार्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं ओवन की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ओवन की बेहद ज़रूरत होती है। ओवन किस कदर गंदी हालत में है, 2-3 ओवन भी हों तो कम होते हैं। तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये सारा रस्ट, ये सारा जो है रबिश वगैरह जितना भी है, ये सारा इसको बहुत ख़राब कर चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अहम इसके बारे में टिप्स भी दूंगी और इसकी जो सफाई है, क्लीनिंग है, उसके बारे में भी बताऊंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया है इसकी प्लेट को, और इसके काउंटर जो था उसको भी मैंने कर लिया है। और जितने भी इसकी जो पार्ट्स हैं उनकी सफाई अच्छे तरीके से किसी कॉटन के कपड़े से, माइक्रो फाइबर जो शीट होती हैं उनसे कर लें सफाई, क्योंकि उसमें एब्जॉर्बिंग पावर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लिया है। अब हम इसका सोल्यूशन तैयार करेंगे कि अच्छे तरीके से इसको कैसे सफाई की जा सकती है। इसकी गंदगी, मैल, चिकनाई, स्टीम वगैरह की जो दाग धब्बे होते हैं वो जमे, वो किस तरह साफ़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया है मीठा सोडा और विनेगर। 2 चम्मच मीठा सोडा ले लें, 2 चम्मच ही आपने विनेगर। जब तक इसका रिएक्शन होगा जब तक आपने इसको मिक्स करते जाना है। मिक्स करते 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 आपने इसको देखना है। और इसके बाद हमने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है। बस ये जो मीठा सोडा है, आप अगर थोड़ा सा भी मंगवा लें या घर में रखा हुआ है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत चीप प्राइस में हमारी ये क्लीनिंग होने जा रही है। इसके बाद आप इसमें कोई भी डिश वॉशर, कोई भी लिक्विड, या आपके पास कोई लेमन सोप वगैरह जो आप यूज़ करते हैं ना, वो आपने इसमें 2-3 ड्रॉप्स, या फिर वो जो कोई भी साबुन वगैरह आप किचन में यूज़ करते हैं वो डालें, ताकि झाग वगैरह बनाने में आसानी हो, उसकी क्लीनिंग में आसानी हो। वैसे तो वो जो मीठा सोडा है और विनीगर है वही सफाई के लिए काफ़ी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़रा झाग वगैरह बना के अच्छे तरीके से इसकी सफाई की जाए। तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी इतने अच्छे तरीके से कि इसमें जितनी भी दानेदार है ना वो मीठा सोडा वो ख़त्म हो जाए और ये बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा हमारा। अब मैंने यहाँ पर जो है मैंने स्पंज ले लिया है। तो स्पंज आपने ऐसा लेना है कि जिसकी एक साइड पे ज़रा वो थोड़ी सरफेस जो है वो खुरदरी होती है, और एक स्पंज बड़ी साइड जो होती है वो ज़रा थोड़ी सी नरम मुलायम होती है। तो आपने इस तरह का स्पंज ले लेना है, या घर में आपके पास कोई कॉटन का कपड़ा है तो वो भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। हमारा जो मेन पर्पस है वो यही है कि हमने ओवन की सफाई करनी है। अब मैंने स्पंज को थोड़ा सा गीला रहने दिया, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहने दिया है, ताकि ना मेरी सफाई में आसानी हो। तो क्योंकि वो ड्राई था तो अब मैं यहाँ पर इसको जो है हल्के हल्के हाथ से ना इसकी सफाई करूँगी। लेकिन हमने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो इसका एरिया ऐसा है जो अंदर मशीनरी में, जैसे कि सेंटर में इसके दरमियान में होल है, होल के अंदर पानी ना जाए। वो उसमें सारा जो होता है वो सर्किट सिस्टम होता है, या करंट वगैरह आने का ख़तरा होता है। अगर पानी इसमें रह जाएगा तो हम इसे बाद में जल्दी नहीं हम इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन ले लिया है जो मैंने बनाया है। अब इस सॉल्यूशन में मैं इस स्पंज को डिप करूँगी, और डिप करने के बाद हमने जहाँ जहाँ जो जो एरिया हमें गंदा लग रहा है ना, आपने इसको स्क्वीज़ कर लेना है ताकि पानी ना रहे। हमें सिर्फ ये सॉल्यूशन की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्पंज को गीला कर लिया है। तो बस इसको हम बाहर निकाल देंगे। और इसके बाद मैंने इसका जहाँ जहाँ रस्ट है, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने स्टे भी देना है 5-7 मिनट का, ताकि जितनी भी मैल कुचैल है, जो जिद्दी किस्म के दाग धब्बे चिकनाई के इसमें जमे हुए ना, आपको लगता है कि कहाँ कहाँ इसके कोने में, कॉर्नर में, या ऊपर नीचे, दाएं बाएं, जिधर जिधर आपको लगता है कि इसका जो है वो मैल कुचैल जम गया है, आपने उसकी सफाई करनी है। और इसमें एक लेयर सी जो है ना वो इसकी मीठा सोडा और विनीगर की लगा देनी है। बस फिर आप इसे 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह हमने इसके डोर की भी सफाई करनी है। डोर में भी इसी तरह हमने जहाँ जहाँ रस्ट लगा हुआ है, जहाँ जहाँ मैल कुचैल गंद लगा हुआ है ना, वो सारा हमने साफ़ कर देना है। तो इस तरह से जब हम 5-10 मिनट के लिए छोड़ते हैं ना, तो इसके जो है जंग है या गंदगी है वो नरम हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। फिर हमें इसकी सफाई में आसानी होगी, और हमारा सारा जो है ना जो
क्लीनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने अभी तक पानी नहीं लगाया है, पानी इसलिए कम से कम यूज़ कर रही हूँ ताकि इसमें करंट वगैरह ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमने इसके दरवाजे कोने जो भी है इसमें अच्छी तरह इसकी सफाई करनी है, और सफाई करने के बाद हमने जहाँ पे रस्ट लगा हुआ है यानी कि जाउन लगा हुआ है उसको भी रगड़ रगड़ के साफ है। लेकिन देखना यह है कि यहाँ पे वायर वगैरह, क्योंकि हम डोर में तो वायर वगैरह नहीं होती, तो ये देखिए यहाँ पे कितना रस्ट आ चुका है जो साफ़ किया है मैंने। तो ये वायर वगैरह जहाँ पे नहीं थी वहाँ पे तो हम स्क्रब रबिंग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे वायर वगैरह है वहाँ पे नहीं हमने इसको ज़्यादा करना। फिर आपने इस तरह आपने स्क्रैपिंग करनी है इसकी कि इसमें जो है ना वो ना हो कलर वगैरह ना उतरे, क्योंकि मेरे इस वाले ओवन का जो है ना कलर काफ़ी उतर चुका है। मैंने रमज़ान के लिए ये वाला ओवन बाहर निकाला है, मैंने कहा वैसे तो ठीक है लेकिन दूसरा ले लिया था, इसकी वजह से फिर ये इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। तो बस ये फिर इस तरह मैंने कहा अब रमज़ान आ रहे हैं, एक किचन में ओवन रखेंगे तो एक ओवन जो है वो कमरे में रख लेंगे ताकि हमें अर्जेंट बेस पे कोई चीज़ गर्म करनी पड़े तो वो हम कर लेंगे। तो इसलिए मैंने फिर इसको निकाला है। चलता तो सही है लेकिन इसकी थोड़ी सी लुक हालत ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने सोचा आज इसकी सफाई करूँ, इसको साफ़ करके नीट क्लीन करके रख दूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये मुझे 5-7 मिनट गुजर चुके, उसके बाद ये मैल जेल जो है ना वो खुद ब खुद आसानी से रिमूव हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है, उसकी मदद से मैं पहले सारा जो सरफ लगा ना, सॉरी सरफ नहीं जो हमने सोल्यूशन बनाया वो तो वो लगा हुआ ना उसको हम साफ़ कर देंगे। फिर मैंने इस पर लगाया स्पंज, स्पंज को मैंने बहुत अच्छी तरह वो कर लिया था, निचोड़ लिया था। निचोड़ने के बाद जितने इसके जो कॉर्नर है लाइन में है जहाँ पे मेरा हाथ नहीं जा पा रहा था वहाँ पे मैंने इससे सफाई कर ली सारी, ताकि ये अच्छी तरीके से ना साफ़ हो जाए। और अब ये देखिए यहाँ पर मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। आप इसी तरह फ्रिज की भी सफाई कर सकती हैं, जिस तरह मैंने ओवन की सफाई की ना बिल्कुल सेम इसी तरह आप फ्रिज की भी सफाई कर सकती हैं और आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम अपने खुद से कर सकते हैं। मैंने ज़रूरी नहीं कि घर के भाई या पापा या जो हम उनको तंग करें। ये छोटे छोटे मोटे काम होते हैं ना ये हम खुद कर सकते हैं, उनको हमें चाहिए कि बाहर के काम ही देखने दें। तो चले मैं आपसे बात कर लेती हूँ सिद्रा है के बारे में थोड़ी सी। सिद्रा चैनल है, कल मैंने उनकी वीडियो देखी और मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बारे में सुनकर कि कुछ ही लड़कियाँ हैं जिसकी वो कंप्लेन कर रही थी, और मुझे भी बहुत बुरा लगा कि जो लड़की उस बंदी को देखा है कि शुरू से लेके एंड तक मैं देखा है, शुरू से देखती आ रही हूँ और मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली है उनको देखने से कि उन्होंने अपने चैनल पर शुरू से काफ़ी मेहनत की है। अब अल्लाह ताला ने अगर उनको इज़्ज़त दे दी है तो लोग क्यों जेलस होते हैं, लोग क्यों फ़ीस पे नहीं करते। मेरी उनसे कोई ज़ाती दोस्ती नहीं है, कोई ज़ाती रिश्तेदारी नहीं है, जस्ट मैंने सिर्फ उनको वीडियो में ही देखा है कई बार और मुझे उनसे भी मोटिवेशन मिलती रही है, तो मैं इसलिए ये अपने जो है ना ख्यालात का इजहार कर रही हूँ अपनी वीडियो में। तो बस वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मेरे ख्यालात जो है उनके लिए बहुत अच्छे हैं। मेरी सिर्फ एक टाइम बात हुई थी, एक बार ही, कि मेरा चैनल चेक कर लें, और उस बंदी ने, हालांकि जो सैटरडे नाइट होती है, संडे नाइट होती है, वो बहुत बिजी और मसरूफ़ तरीन होती है, उन्होंने मेरी कॉल पिक की और मुझसे बहुत डिटेल में बात भी की और मुझे सजेशंस भी दी। तो ये होती है इंसान की इंसानियत, यहाँ ही से पता चल जाता है कि कोई इंसान कितना अच्छा है और किस तरह, यानी कि वो किसी के साथ इखलाक से बात कर रहा हो। तो वो माशाल्लाह बहुत इखलाक वाली हैं। अल्लाह पाक उनको और ज़्यादा इज़्ज़त दे और ज़्यादा उनको तरक्की दे। वह तो इज़्ज़ो मंतशाओ वह तो ज़िल्लो मंतशाओ, ये उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वाकई इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो जो लोग नहीं ऊपर जा पा रहे हैं तो कुछ अपनी ही मिस्टेक होती है। मेरी अपनी मिस्टेक थी जो मैं अपने चैनल पे करती आ रही थी इससे पहले वाले चैनल पे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चैनल पे वो मिस्टेक रिपीट नहीं कर रही। इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल ग्रो होगा तो मैं भी आपको टिप्स दूंगी और आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या जो है वो मिस्टेक की थी और अब इस चैनल पे मैं वो मिस्टेक नहीं कर रही। तो अल्लाह ताला सबको बरकत दे, सबको अल्लाह ताला अपने कामों में कामयाब तरह। तो आप ये भी तो देखें ना, कोई अगर इंसान अगर उस मकाम पर पहुंचा है तो उसके पीछे उसकी कितनी जो है वो कोशिश है, कितनी काविश है, वो चीज़ देखा करें, स्ट्रगल कितनी की थी। क्योंकि मैं एक खुद यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और छोटे बच्चों के साथ तो वाकई बहुत मसला होता है कि हम घर को भी मैनेज कर रहे हैं और अपनी वीडियो को भी देख रहे होते हैं, दिन रात का नहीं पता होता कि किस तरह हम काम कर रहे हैं।
तो ये तो बस हम जानते हैं या हमारा अल्लाह जानता है। हाँ, लेकिन जब कामयाब हो जाते हैं सबको लगता है कि जैसे पता की छड़ी हाथ में लग गई है। सो सिद्रा, कीप इट अप, एक्सीलेंट, गुड जॉब कह रही हो। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं ओवन की। तो ओवन में हमने ऑयल लगा दिया है ताकि जो है ना इसका जितना भी वो रस्ट वगैरह है और क्या है उसको हम क्लीन कर सकते। ऑयल लगाने का तो ये फ़ायदा होता है ना कि दोबारा से इसमें जंग नहीं लगेगा इंशाल्लाह ताला। तो अब बल्कि आप बाद में भी ऐसा कर सकते हैं कि जब कभी आप वॉश करें या ना करें, तो जो चीज़ें होती हैं उनमें एक किस्म की जो स्टीम सी निकलती है, तो वो स्टीम जब चारों तरफ फैलती है तो उसकी वजह से ये जंग लग जाता है। तो इस जंग को साफ़ करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप कभी कभार ना ऑयल ज़रूर लगा दिया करें इस तरह। और एक आखिरी बात, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है उसके लिए माजरत। और ये है कि आप ओवन में जिस बर्तन में खाना गर्म करते हैं ना, तो वो स्पेशल जो माइक्रोवेव ओवन के पॉट्स मिलते हैं, आप वही खरीदें, 1 या 2 पॉट खरीद लें और एक प्लेट साइज़ का खरीद लें। तो बस इन 2 पॉट्स में आपने खाना गर्म किया करें। उसके बाद अलावा अगर ना प्लास्टिक में करते हैं, वरना कुछ जो कांच के बर्तन होते हैं वो टूट भी जाते हैं। तो इस तरह इस बात का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ। आपने अपना रखना है बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।